नमस्कार। खबर गर्मा गर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो 25 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। फैसला ये हुआ है कि उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा पर रोक नहीं होगी। कोरोना प्रोटोकॉल के साथ उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा जारी रहेगी। कांवड़ संघों से अपील की गई है कि इस बार संख्या को सीमित रखें। साथ ही दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश आने वाले कांवड़ियों के लिए आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। साथ ही पूरी सावधानी के साथ कांवड़ यात्रा पूरी कराने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। और इस साल उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा नहीं होगी। धामी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। सीएम पुष्कर धामी ने अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय मीटिंग की और ये मीटिंग करीब 1.25 घंटे चली है। इस बैठक के बाद सीएम पुष्कर धामी ने बताया कि हरिद्वार को कोरोना महामारी का केंद्र नहीं बनने दे सकते। लोगों का जीवन प्राथमिकता है और इसी वजह से उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा नहीं होगी इस साल। काफ़ी दिनों से बहुत इसमें एक्सरसाइज की, उच्च अधिकारियों से भी बात की और पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों की भी आपस में वार्ता हुई। इन सब का निष्कर्ष निकला कि हम ऐसे समय में, जबकि कोरोना महामारी और हमारे यहाँ पर अभी वेरिएंट एक वहाँ पर गदरपुर में पाया गया, तो हरिद्वार को हम जो है एक कोरोना महामारी का केंद्र नहीं बनाना चाहते हैं। लोगों का जीवन हमारे लिए प्राथमिकता है। हम उससे बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं कर सकते, उसमें हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे। इसलिए हमने यात्रा स्थगित करने का फैसला किया। और केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए सरकार ने इस साल अमरनाथ और कांवड़ यात्रा रद्द करने का फैसला लिया है। लोगों की जान बचाना और अर्थव्यवस्था को भी देखना भारत सरकार की जिम्मेदारी है। लोगों को भी कोरोना वायरस की गंभीरता को समझना चाहिए। जान बचाना चाहिए, कोरोना को हराना चाहिए सबसे पहले। इसलिए अमरनाथ यात्रा हो, ये भी हो, इसके कारण से हम उसको कैंसिल करना पड़ा। देश का जनता समझना चाहिए आज कोरोना सीरियसनेस। इसी दृष्टि से आज भारत सरकार एक जिम्मेदारी के साथ ये निर्णय लिया है, क्योंकि आज देश का स्थिति, आर्थिक स्थिति हो, लोगों का जान बचाना हो, हमारा जिम्मेदारी बनता है। इसके लिए हम ये निर्णय लिया है। और 15 जुलाई यानी गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी के दौरे पर रहने वाले हैं। काशी दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी करीब 5 घंटे रहेंगे, यानी कि 300 मिनट अपने संसदीय क्षेत्र में रहने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। और इस 300 मिनट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, गोदोलिया मल्टी लेवल पार्किंग, क्रूज और रोरो समेत करीब 1583 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा देंगे। वहीं कुछ नई योजनाओं की बुनियाद भी रखने वाले हैं। जानिए प्रधानमंत्री के इस काशी दौरे में क्या मिलने जा रहा है लोगों को। तो ये कुछ बड़ी परियोजनाएं होंगी जिनका प्रधानमंत्री लोकार्पण करेंगे। इनमें रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, गदोलिया में मल्टी लेवल पार्किंग, सबसे बड़े सरकारी स्मार्ट स्कूल, गंगा में 2 रोरो का संचालन, राजघाट में 80 तक 2 मंजिला क्रूज, इसके अलावा 84 घाटों पर सूचना पट, नीर निर्मल परियोजना, बीएचयू में 100 बेड का एमसीएच विंग बनेगा, पंचकोशी परिक्रमा मार्ग का शिलान्यास होगा, 4 स्कूल और कॉलेजेस में महिला हॉस्टल होंगे। वहीं कई बड़ी योजनाएं हैं जिनका प्रधानमंत्री मोदी शिलान्यास करने वाले हैं, जिसमें पेट्रोकेमिकल टेक्निकल इंस्टीट्यूट, महगांव में आईटीआई सिस ट्रांस, वरुणा में वाटर सप्लाई परियोजना, भेलूपुर में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, कोनिया में सोलर पावर प्लांट, करखियाव में विजिटेबल इंटीग्रेटेड पैक हाउस, पुलिस लाइन में ट्रांजिट हॉस्टल, 47 ग्रामीण संपर्क मार्ग, हर घर नल योजना का शिलान्यास भी इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री करने वाले हैं। पंद्रह जुलाई को पीएम मोदी वाराणसी आएंगे। उनके आने से पहले सीएम योगी ने 13 जुलाई को ही उन जगहों का जायजा लिया जहां जहां पीएम मोदी जाने वाले हैं। पीएम मोदी के आगमन से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ काशी पहुंचे और उन सभी जगह पहुंचे जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है। उन्होंने एक एक बिंदु की जानकारी ली, एक एक कार्यक्रम स्थल को देखा और अफसरों से पूरे कार्यक्रम का फाइनल मसौदा
तैयार करने के साथ ही कुछ सुझाव भी दिए। सीएम योगी ने बीएचयू का जायजा लिया क्योंकि पीएम मोदी 15 जुलाई को बीएचयू में 100 बेड के एमसीएच विंग का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के साथ तीसरी लहर पर डॉक्टरों से बात भी कर सकते हैं। बीएचयू आईआईटी मैदान में सभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी ने काशी कॉरिडोर का भी जायजा लिया। पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और इसके तैयार हो जाने से काशी की तस्वीर बदल जाएगी। सीएम योगी रुद्राक्ष सेंटर भी गए। 186 करोड़ की लागत से तैयार रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर काशी और जापान की सांस्कृतिक धरोहरों की कहानी बताएगा। 15 जुलाई को पीएम मोदी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर भी जाएंगे। तो सबसे पहले खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभा स्थल बीएचयू के पहुंचे। उसके बाद जो नया एमसीएच विंग बनकर तैयार है, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करना है, उसको सीएम ने देखा। उसके बाद सीएम पहुंचे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, जहां हम लोग मौजूद हैं, और यहां से सीएम योगी आदित्यनाथ सर्किट हाउस में पहुंचे, जहां पर उन्होंने जो पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है उसको लेकर समीक्षा की। तो न केवल प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा की, बल्कि विश्वनाथ मंदिर भी गए और अन्नपूर्णा मठ में जो पिछले दिनों वहाँ के महंत रामेश्वरपुरी का देहांत हो गया, तो वहाँ पर भी पहुंचकर उन्होंने संतों को और उनके विद्यार्थियों को ढांढस बंधाया। ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के अंदर की तस्वीरें हैं। जापान की मदद से इसे तैयार किया गया है। 15 जुलाई को इस सेंटर में पीएम नरेंद्र मोदी करीब 1 घंटे रहेंगे। मुख्य हॉल में 500 प्रबुद्ध जनों से संवाद करेंगे। जापानी शैली में इस सेंटर को सजाया गया है। चारों ओर रुद्राक्ष लगाए गए हैं, इसलिए इसका नाम रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर भी रखा गया है। आसमान से देखने पर ये शिवलिंग की तरह दिखाई देता है। 2015 में जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे के दौरे पर रूपरेखा तैयार हुई थी और 5 साल में इसे बनाकर तैयार किया गया है। इसमें एक साथ 1200 लोग बैठ सकते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम का लुत्फ उठा सकते हैं। छोटे छोटे 2 हॉल भी हैं। 15 जुलाई को इसे काशी वासियों को सौंप दिया जाएगा। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में पीएम मोदी रुद्राक्ष का पौधा भी लगाएंगे। करीब 6 फीट के पौधे को कोलकाता से मंगाया गया है। वन विभाग ने इसे लगाने की तैयारी पूरी कर ली है। पेड़ की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कलकत्ता से ये पेड़ मंगाया गया है और यहाँ 5 पौधे पूरे तैयार, जो लगभग 6 फीट इसकी ऊंचाई आप देख रहे होंगे, और पूरी तरीके से तैयार ये पेड़ है। और इसी पेड़ को प्रधानमंत्री अपने हाथों से 15 जुलाई को काशी के रुद्राक्ष सेंटर में लगाएंगे। और इन फलों में मैं आपको जो बीज होती हैं, जो रुद्राक्ष के बीज हैं, वो भी दिखाऊंगा ये एक्सक्लूसिव कि बाकायदा जो बीज लगभग लग चुके हैं वो पेड़ यहाँ से मंगवाए गए हैं। तो ये काशी को सबसे बड़ा सौगात मिलने जा रहा है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का जो भारतीय, बनारस और जापान के संस्कृति को तो दर्शाएगा ही, और साथ में यहाँ की संस्कृति को पूरे विश्व के पटल पर पहुँचाएगा। तो काशी का ये रुद्राक्ष सेंटर वाकई बेहतरीन है। काशी वासियों के लिए एक बड़ी सौगात बनारस में ये होगी। इस दौरे के दौरान पीएम मोदी 14 ऑक्सीजन प्लांट दानवीरों को सम्मानित करेंगे। गोदौलिया मल्टी लेवल पार्किंग, स्मार्ट स्कूल समेत सड़क, सीवर और पेयजल की योजनाओं का भी लोकार्पण करेंगे। यानी पीएम मोदी अपने 5 घंटे के दौरे के दौरान काशी को 1582.93 करोड़ रुपए की सौगात देंगे और नई काशी के कार्यों की समीक्षा करेंगे।